हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, किसके द्वारा मुक्त की जाती है? तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, मोनोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या फिर रक्त प्लेटलेट्स। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रक्त स्कंदन। तो यहाँ लिखते हैं रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन जो है ये एक सुरक्षात्मक, तो यहाँ लिखते हैं यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि होती है जो कि चोट लगने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे यह चोट लगने पर, यह चोट लगने पर अत्यधिक बहिस्राव को, अत्यधिक रक्त बहिस्राव जो होता है, बहिस्राव होगा रक्त का, अत्यधिक रक्त बहिस्राव को रोकती है, बहिस्राव को रोकती है। रक्त स्कंदन को रक्त का थक्का निर्माण भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसे रक्त का थक्का निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे थक्का रक्त का थक्का निर्माण भी इसे कहा जाता है। और रक्त का थक्का निर्माण जो है यह एक सुरक्षात्मक क्रियाविधि होती है। रक्त के थक्के के निर्माण में रक्त स्कंदन कारक होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रक्त स्कंदन कारक सहायता करते हैं, और ये कुल होते हैं 13 कारक। 13 कारक होते हैं, और इन 13 कारकों में से दूसरा जो कारक होता है, इस दूसरे कारक का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ हम लिखते हैं इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन जो है यह हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय अवस्था होती है इसकी, यह इसकी निष्क्रिय अवस्था होती है। और इसी निष्क्रिय अवस्था में इसे मुक्त किया जाता है पट्टिकाणुओं के द्वारा या रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे रक्त में पाई जाने वाली जो पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स होती हैं, ये इसे सीधा रक्त में मुक्त कर देती हैं, और ये मुक्त करती हैं इसे इस प्रोथ्रोम्बिन जो कि इसकी निष्क्रिय अवस्था होती है इस रूप में। जब चोट लग जाती है तो प्रोथ्रोम्बिन जो है यह थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसकी सक्रिय प्रावस्था थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, किसके द्वारा मुक्त की जाती है? तो यह मुक्त की जाती है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। तो हमारा पहला विकल्प है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो हैं यह भक्षकाण्विक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त नहीं करती। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो है इसे आरबीसी या लाल रुधिर कणिका के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मुख्य कार्य होता है श्वसनीय गैसों का परिवहन। तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। सी विकल्प है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का निर्माण जो है यह लसिकाभ ऊतकों में, अंगों में होता है, और लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य होता है ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। और डी विकल्प है हमारे पास रक्त प्लेटलेट्स। तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।